संजय राउत द्वारा व्यापारियों के संदर्भ में दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र में व्यापारी नाराज हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र में व्यापारियों की जो शिखर संस्था है कैमिट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र अग्रवाल है। दीपेंद्र जी, क्यों संजय राउत का बयान आप लोगों को नहीं भा रहा है, क्यों नाराजी है? संजय राउत जी ने बहुत ही डिरोगरेटरी और डिमीन किया है व्यापारियों को। उन्होंने व्यापारियों को झूठा और मिलावटखोर और ग्राहक की फसवणूक करते हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें 75 लाख व्यापारी महाराष्ट्र में है। वो पूरे तरीके से एकजुट होके इस बयान की, इस तरीके से व्यापारी को अपमानजनक टर्म यूज़ करने की, लेबल करने की कठोर निंदा करते हैं। संजय राउत जी का जो बयान था वो अमित शाह के संदर्भ में वो कह रहे थे, धारा 370 की वो बात कर रहे थे। अनावश्यक रूप से व्यापारियों को खींचा गया उस बयान में। देखिए, वो जो एग्ज़ाम्पल वो देना चाह रहे थे या जो बोलना चाह रहे थे, तो उस एग्ज़ाम्पल में कितना व्यापारियों को उन्होंने निचले स्तर पर रखा है। ये इनकी सोच इस तरीके से अगर व्यापारियों के लिए है, जो व्यापारी अपना मतलब पूरे तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और स्टेट के आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी व्यापारी है, और उसके लिए इस तरीके की सोच रखना, ये मतलब कितने लो लेवल की संजय राउत जी की सोच है, ये दर्शाता है। और ये अगर इन्होंने आने वाले समय में 48 घंटे में अगर अपने स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट नहीं किया और इसको विड्रॉ नहीं किया और व्यापारियों से माफ़ी नहीं मांगी, तो हम इस स्टेटमेंट के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और ईसीआई में भी जा सकते हैं। 48 घंटे का समय आप दे रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में व्यापारी कुछ एक राजनीतिक रूप से भी कोई एक निर्णय कर सकते हैं अगर 48 घंटों में माफ़ीनामा नहीं हुआ? देखिए, ये अभी जो परिस्थिति है, पॉलिटिकली काफ़ी हीटेड परिस्थिति है। महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। उस समय में ऐसी बयानबाजी और इतना डिरोगरेटरी बयान, अपमानजनक बयान देना, और एक समुदाय के लिए, जो समुदाय हर समय कार्यरत रहता है और कमिटेड रहता है और पूरी इंटीग्रिटी और कमिटमेंट से सप्लाई चेन मैनेज करता है। और अपन ने देखा है कि कोविड टाइम्स में व्यापारियों ने अपनी जान पे खेल के किस तरीके से एसेंशियल कमोडिटीज़ का, आइटम्स का कहीं पे भी कमी नहीं होने दिया। ऐसे समुदाय के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, और वो भी राजनीतिक वातावरण के अंदर में, तो अगर इन्होंने अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं किया और माफ़ी नहीं मांगी, तो हमको भी कोई राजकीय भूमिका, पॉलिटिकल भूमिका लेनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर ये सोच संजय राउत जी की है, तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि जो उनके साथ महाविकास आघाड़ी में पार्टी है, जैसे कांग्रेस है और शरद पवार एनसीपी है, तो हमको शरद पवार जी से, नाना पटोले जी से, हो सके तो राहुल गांधी जी से, उद्धव ठाकरे जी से ये समझने की ज़रूरत है कि ये संजय राउत जी के इस बयान के ऊपर उनकी क्या सोच है, क्या वो भी उससे दे ऑल्सो थिंक द सेम। क्योंकि अगर उनकी महाविकास आघाड़ी की सोच ऐसी है, तो हमको भी कोई पॉलिटिकल निर्णय लेना पड़ सकता है। क्योंकि जो भी महाराष्ट्र में व्यापारी की हित की बात करेगा, वही महाराष्ट्र पे राज करेगा, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। पॉलिटिकल निर्णय बहिष्कार करने का सोच रहे हैं महाविकास आघाड़ी? देखिए, बहिष्कार तो नहीं, लेकिन अभी इवन परिस्थिति चल रही थी। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि व्यापारियों का इस इलेक्शन में डिसाइसिव मैंडेट रहेगा, और वो डिसाइसिव मैंडेट किस तरफ जाएगा, ये 48 घंटे में अगर संजय राउत जी ने माफ़ी नहीं मांगी, तो वो इलेक्शन के वोट के प्रति भी जाहिर हो सकता है। कहीं ना कहीं संजय राउत का जो बयान धारा 370 और अमित शाह को लेकर के था, उस बयान ने अनावश्यक रूप से महाराष्ट्र के व्यापारियों को गुस्सा दिला दिया है, और जिसके बाद महाराष्ट्र में व्यापारियों की शिखर संस्था कैमिट संजय राउत से माफ़ी की मांग कर रही है। कैमरामैन अतुल हिडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज़, नागपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.